पहले तो साधु संत ऋषि महात्मा को सत सत चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार करें और देशवासियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप सोचते हो कि हर वीडियो में मैं क्यों प्रणाम करता हूँ? क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और हमारा सनातन धर्म है और जाति विश्वकर्मा कारपेंटर हूँ और कर्म से ही जुड़ा हुआ मैं अपने कर्म समझता हूँ और अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मेरे लिए सभी एक पूज्य और सभी हमारे लिए एक आदर्श सम्मान का प्रतीक है और मैं बचपन से ही शिव के प्रति सदा ही आस्था, प्रेम, भक्ति, पूजा मैं रखता हूँ। और साधु संत इसलिए कहा जाता है कि शिव का ही प्रतिरूप है, क्योंकि शिव देवों के देव महादेव हैं और नारायण ही नर के रूप नारी के रूप में ये संसार भूमि हमारे नारायण का ही है और जिसे हमें अन्न बोलते हैं, मोह, ममता, माया जो भी है हमारा महादेवी महामाया का रूप में है, आदि शक्ति शिव शक्ति का। इसलिए मैं हर बार मैं प्रणाम करता हूँ। हमें भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करें और कृपा प्रदान करें, क्योंकि ये हमारे वीडियो ब्लैक वाइट है, ना कोई सेंसर है ना कोई मैजिक है, एक सादा है और मेरा जीवन भी सादा ही बीता। इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ और भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करें। जय श्री राम। कहते हैं सरकारें 3 भाषा परिवर्तन से जुड़े हुए हैं, एक व्यवस्था, जाति, धर्म और एक व्यवस्था। करते हैं तो गरीब को बोल करके व्यवस्था और सब विकास के नाम में, लेकिन व्यवस्था खुद अपने ही करते हैं। और सरकार एक मार्गदर्शन है, जो भी करते हैं सारा जनता करते हैं, क्योंकि जनता ही कर्म योगी है, जनता ही चुनते हैं। और हर जो भी आते हैं तो बोलते हैं कि जनता जनार्दन है। ये हकीकत में ही सही है, जनता ही बैठाता है, केवल सरकार एक मार्गदर्शन है, मार्ग है। कितने सरकारें आए, कितने गए, आते रहेंगे जाते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अफसोस की बात है, मेरे लिए तो सब सरकारें एक है, लेकिन दुखी होता हूं मैं एक सिस्टम से कि नीचे से लेकर ऊपर तक सारा सिस्टम में ऐसा है कि आज तक कोई बदल नहीं पाया। जहां का वही है, सभी लोग तो आते हैं, आवाजें उठाते हैं, यहाँ से सभी कोई गांव गिराव शहर नगर सभी दिल्ली जाते हैं, लेकिन दिल्ली से आपस कोई नहीं आते हैं। बस व्यवस्था है तो अपने लिए, गरीब के लिए नहीं है। क्योंकि मैं बचपन से ही देख रहा हूँ और 15 साल की वायु में क्या गरीबी है मैं देखा। आज जो ये सब जो घर देख रहे हैं, हमारे 4 भाई के दौरान में मैं एक बड़ा हूँ। सारा जीवन हमारा संघर्ष में बीत गया और सब अपने अपने भाग है। सबसे बड़ा आदमी इंसान को संतोष धैर्य है। जो भी मिले इसे आनंद से स्वीकार कर ले, झगड़ा झंझट ये सब ना करें।
जो भी कमाता है इंसान धरे के धरे रह जाते हैं, सब दूसरे खा जाते हैं और खाली हाथ आए और खाली हाथ ही चले जाते हैं। लेकिन बहुत कम इंसान लोग में समझदारी होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि दूसरे को ज्ञान बांटते बांटते प्रयोग सुधार लेते हैं, लेकिन इंसान नहीं बदलते हैं। खैर स्वभाव ही इंसान का है, लेकिन ये कोरोना काल जो हमारे समय बीता, अगर इससे भी इंसान सुधर जाए और समझ जाए तो जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा और न ही किसी दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सभी कोई आते हैं तो कहते हैं कि जो गरीबों को तो ऑफर लग गया, जैसे कि आपका राशन की दुकान है, जो भी आया सब खरीदा लेकर चले गए, और गरीब गरीब का झंडा लेकर के खुद अपने ही खा जाते हैं। क्योंकि विकास सभी को करते हैं, लेकिन विकास का समस्या सॉल्व नहीं होता। क्योंकि कोई इंसान कर्म द्वारा, अपना परिश्रम द्वारा, बहुत सा लोग ऐसे उठना भी चाहते हैं, लेकिन इस धरती में यहीं के यहीं रह जाते हैं गरीब। कहते हैं कि आज किसी भी आदर बैंक में या सरकारी बैंक में कोई भी हो, आते जाते हैं सब, लेकिन बैंक में यही पूछा जाता है कि एम्प्लॉय आदमी है, आपका इनकम कितना है और आप करते क्या हैं। और एक साइड से पूछते हैं कि भैया बैंक लोन चाहिए तो बोलिए। लेकिन आज के डेट में कोई ना ईमानदारी देखता है और न ही इसके गुण देखता है, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए आदमी लेके भाग जाते हैं और गरीब को कुछ नहीं मिलता। यही कहते हैं कि प्रवेश में लगे हुए हैं, है ना, सरकारी। लेकिन ये कोरोना काल में बहुत सा देखे भी ऐसा है। हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कुछ लोग 2-3 ठो टेम्पू वाला भी गुजर गए कोरोना काल में, कि एक भाड़ा में रह करके और एक टेम्पू चलाना और एक लोन लेना और बैंक परेशानी करना। लेकिन हम लोग दादा परदादा सभी यहाँ का निवास है, सभी हमारे जड़े यहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ का अतिथि देवो भव। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं वो घर का जैसा हो गया। इसको जो भी सरकार सभी सुविधा देते हैं, कोई भाग के आ गया तो जय जयकार हो गया। और मैं एक पत्रकार मीडिया वाला को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे निवेदन करता हूँ कि शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन मीडिया वाला कल भी बदनाम था, आज भी बदनाम है। क्योंकि सच्चाई का कोई भी मार्गदर्शन नहीं देते हैं। 1500 दिया, इसके पीछे दौड़ दिया, इसको बेवाह कर दिया, इसको चवासी कर दिया। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है कि कृष्ण भगवान 3 ऐसा बार जो रोए हैं, एक भीष्म पितामह का अंत समय में, और एक राधे के समय में, और एक इनके जो भक्त थे इनके लिए। लेकिन वो सभी महाभारत का सभी जानते थे कि भविष्य काल वर्तमान में क्या होगा। एक द्रोणाचार्य ऋषि थे और एक गंगा पित्र भीष्म और एक कृष्ण भगवान। वो जानते थे कि शरीर जो भी है एक दीवार है और आत्मा जो है एक दीक्षा और भिक्षा। भगवान आत्मा और परमात्मा में सदियों से चलता आ रहा, चलता रहेगा। लेकिन कुछ सीमा में ऐसा रह करके खड़े हो जाते हैं, कुछ मान सम्मान को लेकर के, कुछ अभिमान को लेकर के, कुछ शान को लेकर के, लेकिन इंसाफ कोई नहीं देता। लेकिन वही जो सदियों से चलता आ रहा
और चलता रहेगा। रामायण काल में भी वैसे ही एक मतन ऋषि, वाल्मीकि जी, एक श्री राम, एक सीता जी, वो जानते थे कि भविष्य काल में, रामायण काल में क्या होगा शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन वो भी सदियों से चलता आ रहा है। शायद इसका पहले भी जो हमारे भगीरथ का, इसका पहले जो भी थे तो कर्म द्वारा कितने ही 16,000 पुत्र का नाश हुआ और भगीरथ गंगा को लाए। लेकिन आज भी इंसान समझ नहीं पाता। सच्चा भक्ति तो ये है कि गरीबी की साथ दो, जो मेहनत करने वाले हैं और जो कर्म से जुड़ा हुआ है, इसको आज तक इंसाफ नहीं मिलता। शायद अभी यहीं तक मैं कहूँगा। और जो भी यूट्यूब के द्वारा मैं कर रहा हूँ और जो भी मैं संदेश पहुँचा रहा हूँ, बस यही एक माध्यम है कि जनता तक पहुँचे और सरकारें तक पहुँचे। क्योंकि मैं हिंदू तो हूँ, लेकिन हमारा धर्म भी संस्कार है और हमारा भक्ति भी है और हमारे लिए सब एक समान है। क्योंकि मैं सभी का घर में मैं काम करता हूँ लकड़ी का। मेरे लिए सभी भगवान है, ना जात से मतलब है न कोई धर्म से। बस मेरा एक कर्म, परिश्रम, मेहनत और ईमानदारी से। मैं तो इतना बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे जितना काम होते हैं एक ठेकेदार के थ्रू, क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है, और उसी को बनाता हूँ और वीडियो में मैं डालता हूँ ताकि देखे भाई लोग और सही और सच को पहचान करें। आज भी हमारे भाई का भाई लोग हैं, किसान लोग, कि जो कि इनको अनाज उपजाने का भी पैसा मिलते हैं, लोन भी मिलते हैं, कर्जा भी माफ होते हैं, लेकिन फिर भी हर साल कुछ न कुछ कोई न कोई हत्या कर लेते हैं गरीबी के कारण। लेकिन आज मैं शहर में रह करके भी मैं संतोष आनंद से मैं रह रहा हूँ और जितना ही परमात्मा दिया है उसी में मैं संतोष करता हूँ। क्योंकि परिवार जिम्मेदारी क्या होता है वो मैं ही जानता हूँ। लेकिन इतना प्रयास करने के बाद में भी कि हमारा काम नहीं हुआ, अफसोस की ये बात है कि मैं आप सबको यही कहूँगा कि यूट्यूब एक शिव की भक्ति द्वारा मैं देखे और मैं और भी सच्चाई का मैं प्रूफ करूँगा। क्योंकि मैं यहीं तक रखता हूँ, चाहे हमारे किसी राज्य का हो, चाहे एसपी साहब हो, डीएसपी हो, या बैंक मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, प्रधानमंत्री, जो भी हैं, चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे छोटा हो, गुण उसी को होता है कि जो ज्ञानी हो और संस्कारों के द्वारा बना हुआ हो। मैं छोटा बड़ा को नहीं देखता हूँ, बस इनको गुण को देखता हूँ और एक भगवान का ही प्रतिरूप में देखता हूँ कि आप लोग भी सेवा करते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन यही करता हूँ कि इंसाफ और आप सभी हम लोग का ऊपर कृपा करें। बहुत सा ऐसा सारा सिस्टम है, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग कोई न कोई सभी जानते हैं कि सिस्टम में है क्या। क्योंकि हमारे एक कमाने वाला मैं हूँ और परिवार में पालता हूँ, एक साधारण इंसान हूँ। हमारे भी एक सपना था कि अपना दुकान करूँ और अपने घर द्वार बसाओ और परमात्मा द्वारा मैं जीवन अर्पित करूँ। लेकिन अफसोस है, कहते हैं कि राम राम बोलते हैं, और माननीय श्री मोदी जी भी, मैं मानता हूँ, इनको पिता ही मानता हूँ,
मैं इनके आत्मा से मैं प्रणाम करता हूँ। शायद ऐसा कभी मिलेंगे नहीं और शायद मुलाकात होंगे कि भी नहीं, वो भी मुझे पता नहीं है। परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाने, हमारा कर्म ही करना है। लेकिन सिस्टम द्वारा चाहे किसी राज्य में अच्छा काम हो तो अच्छा नाम उन्हीं को होता है, और काम खराब भी होता है तो नाम उन्हीं का होता है। ये सारा प्रकृति का सिस्टम बना हुआ है। बस आप लोग का यही निवेदन करता हूं कि जो ईमानदार आदमी लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको बैंकों द्वारा और लोन के द्वारा इनको हेल्प करें और सहयोग करें कि ताकि आगे बढ़े और मेहनत करें, और इनके मन में इतना लगन भर दे कि मेहनत के सिवा छोड़ के उसे कुछ ध्यान ना हो। और आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे आपके घर की हो, हमारे घर हो, चाहे संसार में किसी का भी घर में, नारी हमारे भारत में एक माता का समान, एक देवी के रूप में मानते हैं। सभी लोग पूजा भी करते हैं और ममता भी सभी को जानते हैं कि ममता क्या होता है, माँ बहन का, कि सबसे पवित्र रिश्ता। लेकिन कुछ लोग पैसे के कारण वीडियो बनाते हैं और ऐसा बनाते हैं कि भी सारा पूरे सिस्टम को खराब कर देगा। हमारे मन में यही सिस्टम है, सोच है कि कुछ वर्ष और आयु बढ़ जाए धरती का। आने वाला समय में हमें भी अनुभव होता है कि क्या होगा, लेकिन मैं अपने परिवार से रखता हूँ। बहुत दिनों तक, सालों तक मैं परिवार से दूर रहा हूँ, प्यार नहीं मिला। आज तक मैं जो बचपन में माता पिता भाई बहन का जो भी प्यार मिला, आज तक भी मैं तरसता हूँ। लेकिन आज जब मिलता है तो अंदर से दर्द होता है कि शायद पहले अगर होता तो आज हमारा इतना उम्र नहीं बीतता और मैं कहाँ से कहाँ होता। लेकिन अफसोस है कि जो भाग्य में है मैंने स्वीकार किया और कभी भी पलट के पीछे नहीं देखा कि दर्द क्या होता। मैं लड़ते गया, आगे बढ़ते गया। लेकिन अफसोस यही बात का है कि इन सरकार में जो भी है, मैं यही जानता हूँ और मैं देखता हूँ, और जो मेरे पास बीता है बस एक नाम का सिर्फ रह गया और कुछ नहीं। राम तो हमारा भक्ति है, श्रद्धा, मुक्ति भी है और इस संस्कार भी है। लेकिन बहुत सा लोग राम का नाम में बदनाम करता। धर्म के, हमारे हिंदुत्व का धर्म का मतलब यही है, सब एक समान हो, भाईचारा हो, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान हो। ये नहीं कि जय जयकार करके किसी को बदनामी कर दिया किसी को। उससे मैं हमेशा दूर रहता हूँ और राजनीतिक से भी दूर मैं रहता हूँ, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक कर्मयोगी हूँ, कर्मवीर हूँ और परिश्रम करने वाला हूँ। हमारा केवल एक ही धर्म है कि एक पारिवारिक संसारी जीवन बिताऊं और सभी का भाईचारा रखूं, और सभी को मैं जहां तक चलता हूं तो बैठता हूं, कहीं भेंट आते हैं तो अच्छा ही राय देता हूं कि भैया सब चीज़ मिलजुल के खाए कमाए परिवार, क्योंकि परिवार ही सारा स्वर्ग है। और मैं कहूँ तो क्या कहूँ, बस इतना जानता हूँ कि मेरा कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा हमारा है, कर्म ही हमारा भक्ति है। चाहे किसी में जन्म हो, लेकिन मनुष्य का जन्म है कर्म द्वारा सभी को याद करना। क्योंकि ये जितने भी इंसान लोग हैं, चाहे जितने पद में है, जितने जो भी है, सब इस कर्ज का में दबा हुआ, चाहे माता का हो, चाहे पिता का हो, चाहे बहन का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे इस धरती माता का हो। बस यही हमारा प्रयास करता रहता हूँ कि आप लोग भी सिस्टम को चेंज करें, नहीं तो सारा सिस्टम जैसा होते आ रहा है ऐसा नहीं चाहता हूँ। कि मैं यही चाहता हूँ कि कुछ वर्ष और बीत जाए। कहते हैं कि
भगवान का एक दिन होता है तो मनुष्य का 100 वर्ष होता है, और उसी में ही सारा जीवन कर्म द्वारा सबको प्राप्त मिलता है। गुरु पुराण में कहते हैं कि मरने का बाद में भी प्रेत जोनी में भटकता है इंसान, 84 जोनी में भटकते हैं, और लास्ट जो है गाय से ही मनुष्य होता है। लेकिन फिर भी इतना लोग समझ जाए तो बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि सभी का घर संसार सुखी जीवन बिताए और आनंदमयी हो, और सुख का जीवन बिताए और कर्म करते रहें। कर्म को कभी भी पीछा मत छोड़े, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कहते हैं कि कर्म जलम भूमि से युग कर्म भूमि होते हैं। जलम तो जहां होता है भाग में तो होता ही है, जहां भाग में कर्म होता है वहां होता है। तो कर्म करता रहे, कर्म से जो वंचित होगा वो सारा हर सुख से वंचित होगा, क्योंकि सदा के लिए ना किसी का राज रहता है, ना किसी के संपत्ति रहता है। 10 साल 20 साल, और खानदानी हो तो 30 साल, और ज्यादा धर्म हो तो 40 साल। आधा उम्र ऐसे बीत जाता और आधा उम्र ऐसी खत्म हो जाता, लास्ट में संपत्ति भी चला जाता है। लेकिन पछतावा तब होता है जब हाथ से निकल जाता है तब, और एक अंत समय में। लेकिन तब तक इंसान का पास कुछ नहीं रहता है, सिर्फ भोगने का लेकर के। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब आंखें खोले और आगे बढ़े और सहयोग करे कि हो रहा क्या सिस्टम में, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं जानता हूं जो भी सरकारें आए सब में कुछ न कुछ दागे लागे, चुंदरी में दाग छिपाऊं कैसे, सब एक दूसरे का ये करते हैं। और इंसान लोग से यही कहना चाहता हूं कि भाई लोग मेहनत करो, ईमानदारी का पैसा कमाओ, कि हमेशा सर उठा रहे, सर झुका नहीं रहे, और परिश्रम करें। जो कहे कि मैं भी एक मेहनती हूँ। बहुत सा लोग देह चोर भी है, बहुत सा लोग काम करना भी नहीं चाहता, बहुत सा लोग जिसके ये काम करता है उसी को ही पैर पकड़ के खींच लेता है। कुछ आगे बढ़ना चाहता है तो आगे बढ़ने नहीं चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा, मतलब जो कुछ लोग का ऐसा भी है। मैं सबको तो बदलाव नहीं करूंगा, क्योंकि सब अगर एक जैसा रहेगा तो धरती चलेगा नहीं, क्योंकि कुछ वजह से लोग का दूसरे को कष्ट मिलता है। आज मैं बढ़ी जात कटपेंटर में मैं प्रयास करता हूं कि और आगे से आगे बढ़ूं और समाज में सेवा करूं, लेकिन मेरे पास अपना ना सुविधा है और ना समर्थ हूं और ना मैं इस योग हूं। बस ब्लैटन व्हाइट की तरह है, जैसे हमारे सुधीर चौधरी हैं, उनको बहुत सराहनीय मैं इनको मानता हूं, बहुत अच्छा भी लगते हैं। जो इंसान अच्छा रहेगा तो उसको अच्छा ही कहेगा, जो खराब रहेगा खराब ही कहेगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं न्यूज नहीं देखता हूँ, मैं न्यूज देखता हूँ। सुबह हमारे 7 से 9 साढ़े 8 बजे तक पूजा का समय होता है, नाश्ता करता हूँ और काम में चला जाता हूँ। और यही आप तक पहुँचने तक एक यूट्यूब चैनल द्वारा मैं जो भी बात कर रहा हूँ, और ये चैनल को देखे और लाइक करें कि सच है कि गलत है। लोग तो ज्यादा कलर में जाते हैं, सुंदर काया सुंदर रूप सभी को पसंद करते हैं, जय जयकार करते हैं, लेकिन इंसान को सुंदर मन को नहीं देखता है। शायद आज है कल नहीं है, धरती में जो भी आया है उसको जाना है, चाहे आज जाए चाहे कल जाए, चाहे एसी में रहे चाहे मारुति में कार में घूमे, लेकिन घर सबका एक ही है, एक ही घर में सबको आना है। इसीलिए सब अपना कर्म करें, और यही आपसे निवेदन करता हूं कि सब अपने अपने सब कार्य करें और मेहनत करें और मजदूरी करें। और ऐसा नहीं कि 2 पैसा कमाने के चक्कर में वीडियो बना ले, गलत बना दे, बाल बच्चे के ऊपर ऐसा हो, कल के माता पिता को सेवा करना भूल जाए, माता पिता से आँख मिलाना भूल जाए, क्योंकि सर से झुका के सर चले जाए। सभी को जानते हैं कि सभी के अंदर में क्या है, लेकिन एक सिस्टम है पर्दा, इसे पर्दा में ही रहने दें और सभी साथ दें। और सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अगर मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करें, और
अगर हम पे कृपा है और हमारे बातों विचारों पर आप सहमति हैं तो यूट्यूब द्वारा हमें लाइक करें और इसे देखें और इसे अपना समझ करके ये आपका ही है चैनल है कि ताकि मैं अच्छा से अच्छा करूं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ ऐसा साधन नहीं है, केवल एक छोटा सा मोबाइल है और एक कैमरा, बाकी सब सादा। ऐसा नहीं है कि मैजिक लगा दिया, डांस कर दिया, वैसा नहीं। मैं हमेशा जीवन को भी इसी तरह जोड़ा हूँ और जीवन भी हमारा इसी तरह कटा है और मैं जीवन को भी इसी मोड़ का इसी तरह ही लेकर चलता रहूँगा, क्योंकि इसी में हमें आनंद है और खुशी भी है और सुख भी है और परिवार में ही सारा हमारा संसार है और परिवार ही हमारा स्वर्ग है। परिवार हमारा अपना भी है, आप भी हमारे अपने हैं। कर्म द्वारा जो भी है एक दिन तो सबको ही जाना है, क्यों नहीं जाने के पहले कुछ ऐसा कर्म करते जाए कि शायद जाने के बाद भी हमारा नाम हो। बस यही हम चाहते हैं और समय मिलेगा तो मैं ज़रूर आप तक मैं संदेश देता रहूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहीं तक छोड़ता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ। जय सीताराम। राधे रमन हरि गोविंदा कृष्ण मुरारी हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा।